हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे आप एक एम्पलीफायर देख सकते हैं जिसका मॉडल नंबर गोल्ड A543 है। तो आज की इस वीडियो में इस एम्पलीफायर के एक ऐसे हिडन फीचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपको किसी ने बताया होगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर किसी एम्पलीफायर के थ्योरी के बारे में अगर आपको पता हो जाता है तो आप उस एम्पलीफायर के साथ काफ़ी सारे मॉडिफाई करके एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस सेक्शन के बारे में बात करने वाला हूं कि ये आखिर सेक्शन है क्या और ये किस काम के लिए होता है। और ये एम्पलीफायर जो भी बंदा यूज करता है तो ज़्यादातर ये कमेंट रहता है कि इसमें हमिंग ज़्यादा आता है, नॉइस वगैरह का प्रॉब्लम आता है। तो ऐसा क्यों आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले अगर आप इस बोर्ड को लेना चाहते हैं या यहाँ पे जितने भी बोर्ड रखे हुए हैं बेस्टेबल बोर्ड का या एम्पलीफायर बोर्ड का, टोटल आपको मेरे वेबसाइट या कैटलॉग पे मिल जाएंगे, आप जाकर वहाँ पे परचेस कर सकते हैं। तो आइए इस एम्पलीफायर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको 8 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट डीसी दे सकते हो, इसमें एसी नहीं देना है। यहाँ पे 2 लेफ्ट राइट स्पीकर लगा सकते हो और यहाँ पे ऑडियो इनपुट देना है। और यहाँ पे ऑडियो इनपुट देने के लिए 2 ये ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इसमें ऑप एम्प आईसी लगा हुआ है जिसका नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो TL074C है। ये एक 4 चैनल का ऑप एम्प होता है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो बहुत लोग इसको ऑडियो फिल्टर बोल करके यूज करता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारा आईसी यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, ये ऑडियो फिल्टर के लिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ये ऑडियो गेन सर्किट है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें TP116D2 आईसी लगा होता है और 3116D2 जो भी एम्पलीफायर होता है उसमें आप LM324 का, जैसे ये मेरे पास 3 बेस्टेबल का बोर्ड है, चाहे आप ये यूज कर लीजिए क्योंकि इसमें भी LM324 का ये SMD वाला आईसी लगा हुआ है, चाहे ये फिलिप्स वाला जो हमारा LM324 है या ये लंबा वाला LM324। मतलब क्लास डी जो एम्पलीफायर है उसमें आपको LM324 वाला यूज करने के लिए सजेस्ट 100% सब लोग कहेंगे, क्योंकि इसमें गेन कम होता है और ये गेन इनबिल्ड होता है इस सर्किट में। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। LM324 में कोई सा भी बेस्टेबल बोर्ड ले लीजिए उसमें होता ही, या कोई अदर बेस्टेबल बोर्ड भी है जिसमें इनबिल्ड गेन होता है, तो वो यूज करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100% है कि सब लोग वही यूज करते हैं। और वो यूज करने के बाद होता क्या है कि आवाज़ में आपको नॉइस देखने को मिलेगा, आवाज़ बढ़ाने पे फटेगा। उसका मेन रीज़न ये होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी गेन सर्किट है। अगर आप मान के चलिए कि नॉर्मली आप मोबाइल से या ऑडियो मॉड्यूल से इसको डायरेक्ट आप इसको ऑडियो इनपुट दे रहे हैं तो इसके बीच में किसी भी प्रकार का गेन सर्किट नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका लाउड जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गेन सर्किट लगा हुआ है और ये हमारा इनपुट के सेक्शन में ये 10K का 2 प्रीसेट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आवाज़ नहीं फटेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गेन सर्किट इनबिल्ड है। ये कोई ऑडियो फिल्टर नहीं है कि ऑडियो फिल्टर में यही होता है कि जैसे आप इनपुट दिया उसको थोड़ा क्लियर करके वहाँ पे आगे कर देता है, लेकिन यहाँ पे गेन सर्किट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा गेन सर्किट लगा हुआ है इसमें अगर आप ये लगाएंगे LM324 वाला तो 100% है कि आवाज़ फटेगा ही फटेगा। और यहाँ पर मैंने 2 एम्पलीफायर बोर्ड क्यों रखे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए एक और हमारे पास TP116D2 का ये एम्पलीफायर बोर्ड है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो एम्पलीफायर बोर्ड है ये भी 50 वाट प्लस 50 वाट का होता है। और मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर आपको आईसी के अलावा कोई दूसरा सर्किट नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि जब तक किसी भी एम्पलीफायर के थ्योरी में आपको अच्छा से जानकारी नहीं होगा तब तक आप एम्पलीफायर अच्छा से नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये भी 50 वाट प्लस 50 वाट का एम्पलीफायर है और ये भी 50 वाट प्लस 50 वाट का एम्पलीफायर है। भले इंडक्टर इसमें बड़ा लगा हुआ है, इसमें छोटा लगा हुआ है, वो अलग बात है। मैं यहाँ पे सिर्फ एम्पलीफायर सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ एम्पलीफायर के अलावा यहाँ पे कोई अदर सेक्शन नहीं है। जितना भी सर्किट यहाँ पे यूज किया गया है वो सिर्फ एम्पलीफायर के लिए ही यूज किया गया है। इस एम्पलीफायर में आपको LM324 वाला ये बेस्टेबल बोर्ड 100% लगाना ही है, नहीं तो आपको गेन कम मिलेगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का गेन सर्किट नहीं लगा हुआ है। वहीं पे इस बोर्ड में आपको इनबिल्ड गेन सर्किट मिलता है। तो इसमें आपको कौन सा बेस्टेबल बोर्ड यूज करना है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक 4558 का बेस्टेबल बोर्ड आता है।
इसको आपको यूज करना है, क्योंकि इसमें कोई गेन सर्किट नहीं होता है। नॉर्मली जो हमारा ऑडियो इनपुट होता है उसको बेस टेबल रेडी करके यहाँ पे आउटपुट कर देता है। इसमें आपको गेन सर्किट नहीं मिलेगा। और मेरे पास यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर वाला है, इसमें भी कोई गेन सर्किट नहीं है। बहुत ही सिंपल बेस टेबल बोर्ड है। तो ये दोनों बेस टेबल बोर्ड आप इसमें यूज कर सकते हो। तो आपको ऐसा बेस टेबल बोर्ड इस एम्पलीफायर के साथ यूज करना है जिसमें गेन नहीं हो। आप 4558 भी यूज कर सकते हो और ये 2 ट्रांजिस्टर वाला भी यूज कर सकते हो अगर आप ये एम्पलीफायर यूज करते हो। तो अगर आप इसमें से कोई सा भी बेस टेबल बोर्ड यूज करते हो तो इसमें आपको हमिंग और नॉइस का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। होता क्या है कि जैसे इसमें अगर 10 गुना अगर गेन बढ़ाया गया है तो अगर 1% इसमें नॉइस है तो वो लगभग 10 गुना नॉइस भी यहाँ पे क्रिएट होता है। जब यहाँ पे 10 गुना नॉइस क्रिएट होता है तो इसके साथ जब इनपुट यहाँ पे होता है तो ऑलरेडी यहाँ पे गेन सर्किट लगा हुआ है। अगर हम इसको 5 गुना भी अगर यहाँ पे फिक्स करके रखें तो ये हमारा जो नॉइस है वो 15 गुना हो जाएगा। भले गेन हमारा बढ़ जाए लेकिन उसके साथ साथ नॉइस भी बढ़ता है। जो यहाँ पे ऑडियो सिग्नल होता है इसमें वो 100% नहीं है कि आपका ऑडियो क्वालिटी ही इनपुट हो रहा है। इसमें 100% नहीं है कि आपका ऑडियो ही इनपुट हो रहा है, उसके साथ कुछ नॉइस वगैरह भी क्रिएट होता रहता है। तो गेन सर्किट के साथ साथ वहाँ पे नॉइस भी गेन होता है। तो ऐसे में क्या है कि साउंड का क्वालिटी बहुत ही खराब आएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस एम्पलीफायर में किसी भी प्रकार का ऑडियो गेन सर्किट नहीं लगा हुआ है तो इसमें अगर आप ये वाला बेस टेबल बोर्ड यूज करते हो जिसमें किसी प्रकार का गेन सर्किट नहीं है तो इसमें आपको गेन नहीं मिलेगा, आवाज बहुत ही कम आएगा, ठीक है। और साथ में मैंने एक और यहाँ पे बोर्ड रखा है, ये भी हमारा जो है TP3116 D2 का एक एम्पलीफायर है जो कि मेरे पास न्यू मॉडल में आया हुआ है। और ये भी 50+50 वाट का है जो कि सेम साइज में आएगा। और ये जो हमारा एम्पलीफायर है दोस्तों, इसमें भी इनबिल्ट गेन सर्किट है। हालांकि ये भी गोल्ड कंपनी का है, जो ये हमारा गोल्ड 543 है। तो इसका नंबर यहाँ पे आप मॉडल देख सकते हैं, गोल्ड B062 है। तो ये इसी कंपनी का ये है, कॉम्पैक्ट साइज में अब इसको न्यू में निकाला है। ये भी मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा छोटा है लेकिन इसमें भी गेन इनबिल्ट है। इसमें अगर आप LM324 का कोई सा भी या कोई ऐसा बेस टेबल बोर्ड जिसमें गेन इनबिल्ट है वो अगर आप यूज करते हो तो इसका भी साउंड फटेगा, नॉइस ज्यादा क्रिएट होगा। इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप एम्प लगा हुआ है जिसका नंबर A63A है, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें भी गेन सर्किट इनबिल्ट है। तो यहाँ पे अगर आप बिना किसी गेन सर्किट या बिना किसी बेस टेबल बोर्ड जो हमारा LM324 वाला है अगर इस दोनों में यूज करते हो तो यहाँ पे जो साउंड का कमी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट गेन सर्किट है। अगर वही इसके साथ बेस टेबल ये वाला LM324 ये वाला या ये वाला यूज करते हो तो इसका भी साउंड 100% फटेगा। इस एम्पलीफायर में और इस एम्पलीफायर में आपको ऐसा बेस टेबल बोर्ड यूज करना है जिसमें किसी भी प्रकार का गेन नहीं है और इस एम्पलीफायर में किसी भी प्रकार का ऑप एम्प नहीं है। तो इसके साथ आपको 100% है कि LM324 वाला या कोई ऐसा बेस टेबल बोर्ड जिसमें गेन इनबिल्ड हो वो आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आपको आवाज क्लियर मिलेगा और लाउड मिलेगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।